नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम ऑनलाइन अभ्यास कर रहे हैं, जिनमें आप सबका स्वागत है। हम बात करेंगे कक्षा 9 के विषय हिंदी की। इनकी पाठ्यपुस्तक में जितनी भी यहाँ पर इकाई दी गई है उनका हम अभ्यास करेंगे, जिनमें आज हम सबसे पहले समझने वाले हैं काव्य 1, जिनका नाम है आराधना। काव्य की समझौती से पहले यह हम बात करते हैं कि यह जो काव्य है उनके कवि है वसंत बापट जी, और यह जो काव्य है उनका साहित्य प्रकार है कविता। यह जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एक मार्क्स के प्रश्न में हमें पूछा जाता है कि यह जो काव्य है उनके कवि कौन है या तो उनका साहित्य प्रकार कौन सा है। तो इस काव्य के कवि है वसंत बापट जी और इस काव्य का साहित्य प्रकार है कविता। आगे हम बात करते हैं कवि के परिचय की। तो वसंत बापट जी बहुत ही अच्छे और ख्यातनाम कवि है। ख्यातनाम यानी काफ़ी प्रसिद्ध कवि है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था और पुणे उनकी कर्मभूमि थी। कर्मभूमि का अर्थ क्या होता है? जहां पूरा जीवन रहकर जिन्होंने कार्य किया है उसे हम कर्मभूमि के रूप में जानते हैं। तो पुणे उनकी कर्मभूमि है और राष्ट्र सेवा में भी वे अग्रणी रहे हैं, आगे रहे हैं। व्यवसाय से वे प्राध्यापक थे और उनके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। तो सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब बात करते हैं उनके इस काव्य के शीर्षक की। काव्य का शीर्षक है आराधना। आराधना का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम यह देखते हैं। आराधना का अर्थ होता है पूजा या तो प्रार्थना। आप सभी लोग प्रार्थना करते होंगे, करते हैं ना? सुबह शाम दिन में भी जब आपको समय मिलता है आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो उसी का ही एक अर्थ है आराधना। आराधना को हम पूजा और प्रार्थना कहते हैं। तो इस काव्य में कवि ने कैसी प्रार्थना की बात की है उनको हमें जानना है, समझना है। प्रार्थना के तौर पर हम कई श्लोक बोलते हैं, पाठशाला में भी हम कई प्रार्थना करते हैं, सीखते हैं, गाते भी हैं। और यहाँ पर कवि ने प्रार्थना कैसी होनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए उनके बारे में हमें समझाया है। कैसी प्रार्थना करनी है हमें, इस बात को यहाँ पर समझाया है। देखते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्य, शिव और सुंदरम की भावना के साथ साथ दीन दुखी लोगों की रक्षा करना, मानवता की उपासना यानी पूजा करना, भेदभावों को दूर करना, बैरभाव यानी दुश्मनाओं से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को यहाँ पर समझाया है। तो साथ साथ यह काव्य मराठी से अनुदित है, यानी कि मराठी में लिखी हुई काव्य का हिंदी में अनुवाद किया गया है। यहाँ पर कवि ने कैसी पूजा की बात की है? सत्य, शिव और सुंदरम की पूजा की बात की है। इन तीन शब्द पूरी काव्य में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सत्य यानी लोग हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। शिव और सुंदरम, सुंदरम यानी सबके मन में अच्छे और सुंदर विचार आए हैं। और शिव यानी सब लोग एक दूसरे के प्रति मानवता की और भलाई की भावना रखें। यह तीन प्रकार की प्रार्थना कवि हमें यहाँ पर करने के लिए समझाते हैं। उन्होंने क्या कहा कि सभी लोग सत्य के मार्ग पर चले, हमेशा सुंदर विचार को ग्रहण करें और सभी एक दूसरे के प्रति मानवता की पूजा करें। यही मेरी प्रार्थना है। हम सभी लोग जो प्रार्थना करते हैं उनसे यह थोड़े अलग तरह की प्रार्थना है और सबके प्रति एक प्रकार की प्रार्थना है जो प्रेरणा देने वाली यह हमारी काव्य है। आगे हम देखें तो यहाँ पर हमने देखा कि दीन दुखियों की रक्षा की बात की है, मानवता की एकता की बात की है। कवि हमें इस काव्य के माध्यम से समझाते हैं कि मानवता और बंधुता यानी एक दूसरे के प्रति एकता की जो भावना है यही हमारी क्या है? सच्ची पूजा है। यानी कि लोगों के प्रति हमें मानवता रखनी है, बंधुता की भावना रखनी है। यही एक तौर पर सच्ची प्रार्थना है। मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त हो जाए, लोगों में
दुश्मनावट की भावना दूर हो जाए, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें, स्नेह की भावना रखें, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखें, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ दे, उनकी दुख उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उनकी पीड़ा को समझने का प्रयत्न करें, उनके दुख दूर करने में उनकी मदद करें और हमेशा सत्य बोले, सत्य के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए, एक दूसरे के प्रति मानवता की भावना रखे। यही कवि की प्रार्थना है और जिनके बारे में कवि ने इस काव्य में हमें समझाने का प्रयास किया है। तो काव्य की समझौती हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उनसे पहले जो यह काव्य है उनका राग हमें देखना है और आप सभी लोगों को यह काव्य मौखिक रूप में तैयार करनी है। तो एक बार उनका राग भी देख लेते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। भेद सभी अस्त होवे वेद और वासना, भेद सभी अस्त होवे वेद और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह गाकर हमें काव्य को मौखिक रूप में तैयार करना है। अब बात करते हैं काव्य की समझौती की। तो सबसे पहली बात है कि 1 मार्क्स का हमारा यहाँ प्रश्न बनता है कि आराधना, जो यह काव्य का शीर्षक है, यानी उनका अर्थ क्या है? प्रार्थना, पूजा। तो यह पूरी काव्य है, उनमें आराधना के लिए या तो प्रार्थना के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है प्रार्थना। आराधना यानी एक तरह से प्रार्थना ही है, पूजा। उनके लिए दूसरा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है उपासना, अभ्यर्थना। ये सभी प्रार्थना यानी आराधना के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं, जो हमें 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाता है। तो साथ साथ हम एक बात और भी करते हैं कि पूरी जो काव्य है, प्रत्येक पंक्ति के अंतिम जो शब्द है, प्रार्थना, आराधना, मनोकामना, संवेदना, साधना, भावना, उपासना, अभ्यर्थना, वासना, कल्पना, कामना, ये सभी शब्द किसी न किसी रूप में प्रार्थना को ही क्या करते हैं?
प्रदर्शित करते हैं या तो प्रार्थना को ही सूचित करते हैं। तो अब हम बात करते हैं काव्य के समझौते की। हमने पहले ही देखा कि यहाँ पर कवि ने कैसी प्रार्थना की बात की है या तो कवि कैसी प्रार्थना करते हैं उनको हमें समझना है। सबसे पहला शब्द है हमारा देह मंदिर। देह यानी हमारा शरीर, तो उनका अर्थ होगा शरीर रूपी मंदिर। चित्त यानी हमारा मन, चित्त रूपी मंदिर। एक ही है प्रार्थना कवि की अपने शरीर और मन से एक ही प्रार्थना है, और वे हमेशा सत्य का अर्थ होता है हमेशा, और मांगल्य का अर्थ होता है मंगलकारी, शुभकारी। नित्य यानी प्रतिदिन, हर रोज, हमेशा। आराधना का अर्थ होता है प्रार्थना तो पूजा। तो कवि हमेशा नित्य कैसी प्रार्थना करते हैं, तो कवि देह और शरीर यानी शरीर और मन से हमेशा एक ही प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सत्य के मार्ग पर चले, हमेशा उनके मन में सुंदर विचार आए और हमेशा लोगों के प्रति शुभ कार्य करें। यही कवि की क्या है, प्रार्थना है, आराधना है। तो कवि हमें कहते हैं मांगल्य यानी अर्थात उनका अर्थ होता है सबका कल्याण करना। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के प्रति कल्याण की बात सोचे। यही कवि की क्या है, प्रार्थना है। आगे वे कहते हैं दुखियारों का दुख जाए। दुखियारों यानी जो भी दुखी लोग हैं उनके दुख दूर होने चाहिए। यही है मनोकामना। मनोकामना यानी कवि की मनोकामना क्या है, कवि की इच्छा क्या है। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा और दुख। परख पानी यानी उनको पहचानना है, उनके प्रति क्या करना है, संवेदना यानी अनुभूति, सहानुभूति देनी है। और जो भी दुर्बल लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, जो असहाय हैं, उनके प्रति, उनके रक्षा के प्रति हमें हमारी क्या दिखानी है, साहस, हिम्मत। हमें जितनी ताकत है वो हमें दुर्बल लोगों की मदद करने में ही हमारी साहस और हिम्मत शक्ति को दिखाना है। तो पूरी पंक्तियों में कवि हमें क्या समझा रहे हैं, कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई भी मार्ग नहीं सूझता है, उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती है, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त भी नहीं हो सकते हैं। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। यही कवि की साधना है, यही कवि की क्या है, मनोकामना है। आगे हम देखते हैं कि जीवन में नव तेज हो। कवि कहते हैं कि लोगों के जीवन में हमेशा नया तेज हो, नया प्रकाश हो। नव तेज का अर्थ होता है नया प्रकाश। अंतरंग में भावना, अंतरंग यानी उनके हृदय में एक भावना होनी चाहिए। सुंदरता की आशा हो, आस यानी उनके मन में सुंदर सुंदर विचार आए, ऐसी उनकी आशा हो। मानवता की उपासना यानी मानवता की प्रार्थना हो। सभी लोग शौर्य यानी वीरता को धारण करें, धैर्य यानी धीरज को प्राप्त करें। यही कवि की अभ्यर्थना है। अभ्यर्थना का अर्थ होता है यही कवि की क्या है, प्रार्थना है। तो यहाँ पर कवि हमें समझाते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर विचार आए, उसकी सभी आशाएं पूर्ण हो और सभी लोग मानवता की पूजा करें, सब लोग धीर और वीर बने। यही मेरी प्रार्थना है। आगे कवि अंतिम पद में हमें बहुत ही अच्छी बात समझाते हैं। वे कहते हैं भेद सभी अस्त होए। भेद यानी तरह तरह के भेद, ऊंच नीच, जाति पाति, काले गोरे, अमीर गरीब, कई प्रकार के भेद, वे सभी अस्त हो जाए। अस्त का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। बैर का अर्थ होता है दुश्मनावत। वासना यानी कामना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कौन सी कल्पना पूर्ण करनी है, मानवों की, मनुष्य की एक दूसरे के प्रति एकता की जो भावना है उनको हमें पूरा करना है। इस बात को कवि ने अंतिम पद में समझाया है। वे कहते हैं कि संसार में विज्ञान ने बहुत ही उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई तरह के भेद है। इन भेदभाव के कारण मानव समाज में ईर्ष्या द्वेष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना अधूरा हो रह जाता है। इसलिए कवि इन सभी भेदों के नाश की बात करते हैं। आज संसार में हम देखते हैं तो वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं, जिनके कारण लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष बढ़ रहे हैं, ऊंच नीच का अंतर बन रहा है। इसीलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष के कारण यह तरह तरह के भेद है, और जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति में एकता नहीं होगी।
और एकता नहीं होगी तो विश्व बंधुत्व का जो हमारा सपना है वह पूरा नहीं होगा। इसलिए कवि ने सभी तरह तरह के भेदभावों को नष्ट करने की यहाँ पर बात की है और एक दूसरे के दुख को समझकर, उनकी पीड़ा को जानकर उनके दुख दूर करने में उनकी मदद करनी है, उनके प्रति सहानुभूति दिखानी है। भेदभावों को दूर करके एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाकर एक दूसरे के प्रति एकता की भावना को बनाए रखना है। यह बात कविता में कवि ने हमें समझाई है और ऐसी प्रार्थना करने की बात को उन्होंने यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया है। तो पूरी काव्य का सार हमने विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर देखा है। उनको संक्षिप्त में हम एक बार और देखें तो कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि है। उनके चित्त और देह से बस एक ही प्रार्थना है, वे हमेशा ईश्वर से अपने शरीर और मन से हमेशा एक ही प्रार्थना करते हैं कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर हमेशा चले, उनके मन में हमेशा सुंदर विचार आए, वे सभी लोग मंगलकारी कार्य करें और सभी भेदभावों को दूर करके एक दूसरे के प्रति मानवता का व्यवहार करें। और यही उनकी हमेशा एक ही प्रार्थना रही है। इसलिए उन्होंने कहा है सत्य, शिव और मंगल की प्रार्थना होनी चाहिए, यानी हमेशा सभी लोग सत्य के मार्ग पर चले, सुंदर विचारों को ग्रहण करें और एक दूसरे के प्रति मानवता का व्यवहार करें। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने पूरी काव्य का सार देखा है। यहाँ कुछ कठिन शब्द पाठ्यपुस्तक में भी दिए गए हैं। यदि आपको काव्य में कोई शब्द कठिन लगे तो उनका अभ्यास आप शब्दार्थ से भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं उनके स्वाध्याय के प्रश्नों की। काव्य की समझूती के आधारित हमें काव्य के जो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं उनको हमें लिखना है। वह हम किस प्रकार लिखेंगे उनको समझते हैं। यहाँ पर लिखा है एक एक मार्क्स के प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। आराधना का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, प्रार्थना, पूजा। कवि हमेशा कैसी पूजा चाहते हैं, कैसी प्रार्थना चाहते हैं। तो कवि हमेशा ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। दूसरा हमारा प्रश्न है कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं। तो उनका उत्तर क्या होगा, कवि दुखी लोगों के दुख से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना करते हैं। दुर्बलों के रक्षणार्थ वे हमेशा पौरुष की साधना करते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं, यानी पूजा करते हैं। सबके जीवन में नया प्रकाश आए, कवि ऐसी अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं। कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भाईचारे की भावना से जुड़े रहे। कवि ऐसी कामना करते हैं। ये हमारे एक एक मार्क्स के प्रश्न हुए हैं। तो उनके बाद स्वाध्याय में यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं वे हमारे 2-3 वाक्य के भी प्रश्न है या तो सविस्तर प्रश्न में भी हमें पूछे जाते हैं। उनका भी उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कवि कैसी मांगल्य की आराधना करते हैं। मांगल्य का अर्थ क्या था, सबका कल्याण करना। कवि कैसी मांगल्य की आराधना करते हैं। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार हो और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। यही कवि मांगल्य की आराधना करते हैं। दूसरा प्रश्न है कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए। तो कवि के अनुसार उन लोगों के दुख दूर होने चाहिए जो तरह तरह से दुखों में पल रहे हैं, उनसे उनका छुटकारा नहीं हो रहा है, उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, उन्हें दूसरों की सहानुभूति नहीं मिल रही है, अपने दुखों को दूर करने में वे स्वयं असफल हो रहे हैं। ऐसे असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, कवि की अब क्या अभ्यर्थना है, यानी क्या पूजा है। तो कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश हो, नई चेतना हो, उनके हृदय में सुंदर विचार हो और उनकी सभी आशाएं पूरी हो, मनुष्यता की वे पूजा करें। यही कवि की क्या है, अभ्यर्थना है। और कवि चाहते हैं कि सभी लोग धीर और वीर बने। अंतिम प्रश्न हमारा है कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं। तो संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, फिर भी दुनिया में उच्च नीच, जाति पाति, अमीर गरीब के भेद दिख रहे हैं। इन सभी भेदों के कारण ईर्ष्या द्वेष बढ़ रहे हैं और हमारी मानवता की जो भावना है वे नष्ट हो रही है। मानव की एकता की भावना नष्ट हो रही है। विश्व बंधुत्व का जो हमारा सपना है वह नष्ट होते हुए दिख रहा है। तो इन सभी भेदों को दूर करने का जो प्रयत्न है वो हमें करना है, इस बात के बारे में कवि कहते हैं।
विद्यार्थी मित्रों, उनके बाद है आशय स्पष्ट करना। हमने जो काव्य की समझूती प्राप्त की है, यहाँ पर वे दी गई है। उनको आपको क्या करना है, काव्य की समझूती के आधार पर इस काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। वो आप खुद करेंगे और यहाँ पर काव्य पंक्ति को पूर्ण करना है, जो हमें परीक्षा में पूछा जाता है कि दी गई काव्य पंक्ति को पूर्ण करें। तो यहाँ पर जो भी काव्य पंक्ति दी गई है वे आप काव्य के आधारित पूर्ण करेंगे। अंतिम प्रश्न हमारा है विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। हमें परीक्षा में पूछा जाता है व्याकरण के रूप में कि जो दिया गया शब्द है उनका विलोम शब्द या तो विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जितने विरुद्धार्थी शब्द है उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। पहला शब्द है दुख। दुख का अर्थ सामान्यतः अर्थ होता है पीड़ा, तो उनका विलोम अर्थ होगा सुख। दूसरा है जीवन, तो उनका उत्तर होगा मृत्यु। तीसरा है सत्य, तो असत्य। उनके बाद है सुंदर, तो उनका अर्थ होगा असुंदर। अस्त, तो उनका विलोम शब्द बनेगा उदय। और यहाँ पर सभी जो विलोम शब्द है उनका उत्तर भी हमने देख लिया है। अब बात करते हैं स्वाध्याय के लिखने की। आप क्या करेंगे, 200 पेज की नोटबुक में यह हमारी जो पहली काव्य है उनके स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते।